morning students, welcome to your science class. Today we will study the activity. Okay, in this way we will do this activity. We have to study the types of soil with respect to their use in pottery. Okay, so now कल हमें क्या करना है, हमको सैम्पल्स कलेक्ट करना है सैंडी के, क्लेई के और लोमी सॉइल के. ठीक है, अब हमें उसमें से क्या करना है, उसमें से हमें पेबल्स निकाल देने हैं, पत्थर निकाल देने हैं, घास निकाल देनी है और पत्तियाँ निकाल देनी हैं इन सैम्पल से. देन वी हैव टू टेक अ हैंडफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम द सैंडी ऑयल. हमने एक मुट्ठी भर सैंडी ऑयल सॉइल लिया, उसमें हम कुछ पानी की बूंदें मिला देंगे, वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहेंगे और उसको गूंद लेना है, नीड कर लेना है. देन हम ट्राई टू मेक अ बॉल फ्रॉम द वेट सॉइल. अब हम उसमें से एक बॉल बनाएंगे. ठीक है, वी लाइक दिस. ओके, नाउ रिपीट दिस प्रोसेस विद द अदर 2 सॉइल सैम्पल्स ऑल्सो. बाकी जो 2 सॉइल सैम्पल्स होंगे उनका भी हमको ऐसे ही प्रोसेस को रिपीट करना है. ठीक है, नाउ सी, हमने ये सैंडी सॉइल लिया, सैंडी सॉइल में से पत्थर, पत्ती, देन ग्रास, घास, वो सब हमने निकाल दिया. इसको नीड किया, नीड करने के बाद हमने इसका एक बॉल बनाया. ठीक है, और ये सेम प्रोसेस हमको बाकी दोनों सॉइल के साथ भी करना है. व्हाट वी विल फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है, हमको ये नोट डाउन करना है कि क्या वेट सॉइल सैम्पल्स जो हैं कुड बी रोल्ड इनटू अ बॉल इन ऑल द 3 केसेस. जब हम उसमें पानी डालते हैं, उसमें को वेट करेंगे, तो क्या सारे जो हैं सॉइल वो क्या बॉल बना सकते हैं. What we will find that only one type of soil can be kneaded and rolled into a ball. सिर्फ एक टाइप का, इन तीनों में से सिर्फ एक टाइप का सॉइल होगा जो नीड किया जा सकता है और रोल बनाया जा सकता है, बॉल बनाया जा सकता है. You can roll this ball into different shapes, a cylinder or a ring or any other shape. Now the soil which can be kneaded and changed into different shape is the clayey soil. तो जो क्लेई सॉइल होगा सिर्फ वो ही डिफरेंट शेप्स में आ सकता है. उसको आप गूंद सकते हो, रिंग बना सकते हो, सिलेंडर शेप बना सकते हो. दिस सॉइल इज़ देयरफॉर यूजफुल फॉर मेकिंग टॉयज, पॉट्स, स्टैचूज और अदर सच प्रोडक्ट्स. यही क्लेई सॉइल जो होती है, क्ले, इसी को हम फिर आगे जाके टॉयज़ बनाते हैं, इसी से स्टैचूज़ बनते हैं, पॉट्स बनते हैं. ठीक है, सो वी हैव टू स्टडी दिस, हमें ये स्टडी करना है. ओके, नाउ तो हम जो टॉयज़ बनाते हैं, जो पॉटरी में जो मिट्टी यूज़ होती है, तो वो कौन सी मिट्टी होती है, दैट इज़ क्लेई सॉइल. नाउ नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल. अब हम सॉइल की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे. ओके, मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन द पार्टिकल साइज़. अब जो आपकी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके पार्टिकल के साइज़ पे डिपेंड करती हैं. पार्टिकल का साइज़ इन्फ्लुएंस करता है परकुलेशन रेट ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन सॉइल. पार्टिकल साइज़ इन्फ्लुएंसेस, वो इन्फ्लुएंस करता है परकुलेशन रेट को, पानी के, और एब्जॉर्प्शन को. ठीक है, पानी के एब्जॉर्प्शन को सॉइल में. These characteristics vary in loamy, sandy and clay soil. ये सारे characteristics जो हैं ये लोमी में अलग होंगे, सैंडी में वैरी करेंगे और क्लेई में वैरी करेंगे. Now percolation rate of water in soil. ठीक है, what is percolation rate? The downward movement of water through soil is called percolation. Okay, downward movement, पानी का जो movement होगा है वो नीचे की तरफ जो होता है सॉइल की तरफ, थ्रू सॉइल इज कॉल्ड परकोलेशन. नाउ परकोलेशन रेट हम देखेंगे वाटर का सॉइल में. सिलेक्ट 3 साइट्स हैविंग सॉइल सैम्पल्स. हमने 3 साइट्स को सिलेक्ट किया, सॉइल सैम्पल्स सैंडी भी हो, क्लेई और लोमी फीचर्स. ओके, नाउ and find out the time taken for a fixed quantity of water to percolate in the 3 cases by performing activity 8.7. तो हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे एक्टिविटी देखेंगे और परकुलेशन रेट देखेंगे. हम क्लेई सॉइल लेंगे, सैंडी सॉइल लेंगे और लोमी सॉइल भी देखेंगे. ठीक है, सो दिस एक्टिविटी हमको क्या हेल्प करेगा, दिस एक्टिविटी विल हेल्प अस टू फाइंड आउट हाउ फास्ट द वाटर वेपर पासिस डाउन टू द सॉइल. ये एक्टिविटी हमको ये बताएगी कि पानी कितना जल्दी जो है वो इन सॉइल की तरफ जो है वो पर्कुलेट होता है या पासिस डाउन होता है. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पर्कुलेशन रेट विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी. ओके, व्हाट वी हैव टू डू, हमने 3 पाइप्स लिए. वी हैव टू टेक 3 PVC पाइप्स ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर डायमीटर. ठीक है, हमने 5 सेंटीमीटर डायमीटर के लिए और 20 सेंटीमीटर इसका लेंथ है. डायमीटर हो गया, ठीक है, एंड 20 सेंटीमीटर इसका लेंथ है. देन सेलेक्ट हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट साइड्स की मिट्टी और प्लेसेस हमने सेलेक्ट किया, से सैंडी, क्लेई और लोमी.
Then what we have to do, we have to place the 3 PVC pipes about 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। हम 2 सेंटीमीटर गहराई में ये PVC पाइप्स को रख देंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे, हम 200 ml पानी डालेंगे। सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, लोमी सॉइल है, हम सब में 200 ml पानी डालेंगे बीकर से आराम से, ठीक है, नाप के। देन वी हैव टू नोट द टाइम टेकन टू पोर 200 ml। अब हम क्या करेंगे, हमें ये टाइम नोट करना है। हमने जो 200 ml पानी डाला है उसका वाटर टिल ऑल द वाटर इन द पाइप हैज़ सीप्ड इनटू द ग्राउंड, ठीक है। वाटर टाइम नोट द टाइम टेकन टू पोर 200 ml वाटर टिल ऑल द वाटर इन द पाइप हैज़ सीप्ड इनटू द ग्राउंड। पानी जो है वो एकदम ग्राउंड में सीप हो जाना चाहिए, सोक हो जाना चाहिए, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन फॉर द 3 साइड्स। सबका अलग अलग पर्कुलेशन रेट होगा सेपरेटली। ऐसे करेंगे, पर्कुलेशन रेट कैसे निकलेगा, ए साइड का अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन पर्कुलेशन टाइम, ठीक है। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला हम पर्कुलेशन रेट निकाल लेंगे सारे सॉइल का, ए, बी और सी का। सपोज साइड ए का जो है उसने 10 मिनट्स लिया फॉर 200 ml ऑफ वाटर टू पर्कुलेट, ठीक है। इसने 10 मिनट्स लिया 200 ml पानी को पर्कुलेट होने के लिए। तो पर्कुलेशन रेट इसका कितना आ गया, 200 अपॉन 10, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर कितना था, 200 ml, टाइम कितना लिया, 10 मिनट। 200 अपॉन 10 विल बी 20 ml पर मिनट। तो पर्कुलेशन रेट क्या हो गया, 20 ml पर मिनट साइड ए का। इसी तरीके से हम साइड बी का भी निकालेंगे और साइड सी का भी निकालेंगे। नाउ वी हैव टू कंपेयर। अब हम क्या करेंगे, अब हम पर्कुलेशन रेट्स को डिफरेंट साइड्स पे कंपेयर करेंगे। अब हम उसको रिलेट करेंगे पार्टिकल साइज से। नोट वेदर पर्कुलेशन रेट इज़ हायर इन सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू नोट कि पर्कुलेशन रेट कौन सी सॉइल में ज़्यादा होगा, सैंडी में होगा कि क्लेई में होगा, ठीक है। सो विद दिस in this manner we can do this activity 8.7. Now coming to 8.5.2 absorption of water by the soil, ठीक है। सॉइल जो पानी एब्जॉर्ब करती है वो अब हम देखेंगे। As mentioned earlier, soil contains moisture or water. Do all types of soil absorb water equally? जैसे कि आपको बता चुके हैं, सॉइल जो होता है वो मॉइस्चर को कंटेन करता है। तो क्या सारे जो सॉइल होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो होते हैं, वो अमाउंट ऑफ वाटर जो एब्जॉर्ब करते हैं क्या वो बराबर होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड बाय द सॉइल डिपेंड ऑन इट्स टेक्सचर। वो सॉइल जो है वो कितना पानी को होल्ड कर रहा है वो डिपेंड करता है उसके टेक्सचर के ऊपर, पार्टिकल साइज के ऊपर। Sandy soil holds very little water due to bigger spaces present in between its particles. सैंडी सॉइल जो होती है वो बहुत कम पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बिगर स्पेसेस होते हैं उसके पार्टिकल्स के बीच में। क्लेई सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा पानी स्टोर करती है। क्लेई सॉइल सबसे ज़्यादा पानी होल्ड करती है, ठीक है। सैंडी सॉइल एकदम पानी बहुत कम स्टोर करती है, ठीक है। नाउ with this we will complete today's topic. Okay, thank you.